अब 23वें श्लोक में भरत जी कहते हैं राम जी से, राज्यम पालय पित्र्यम ते ज्येष्ठत्वम में पिता यथा क्षत्रियाणामयम धर्मो यत प्रजा परिपालनम। यह पैतृक राज्य आपका ही है, आप इसका पालन करें। आप हमारे बड़े भाई हैं, अतः आप पितृतुल्य हैं। महाराज, प्रजा का पालन करना यही क्षत्रियों का मुख्य धर्म है। अतः आप नाना प्रकार के यज्ञों से यजन करके फिर वंश वृद्धि के लिए पुत्र उत्पन्न कर उसे बड़े होने पर राज सिंहासन पर बैठा कर तब वन को जाएं। हे प्रभु, अभी वनवास का समय नहीं है, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मेरी माता का जो कुछ अपराध है उसे भूल जाइए और हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने भाई के चरणों को भक्ति पूर्वक अपने मस्तक पर रख लिया और श्री रामचंद्र जी के सम्मुख दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। रामस्य पुरतः साक्षात दंडवत पतितो भुवि उत्थाप्य राघवा शीघ्र मारोप्यांकेति भक्तितः उवाच भरतं रामः स्नेहाद्रनयनः शनैः। राम जी ने भरत जी को शीघ्रता से उठाकर अति प्रेम पूर्वक गोद में बैठा लिया और नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर धीरे धीरे उनसे कहने लगे, भाई, मैं जो कुछ कहता हूं वह सुनो। तुम्हारे जो कुछ कहते हो, यानी तुम जो कुछ कहते हो सो बिल्कुल ठीक है। तुम किंतु पिताजी ने मुझे आज्ञा दी थी कि 14 वर्ष दंडकारण्य में रहकर फिर अयोध्या में आना। इस समय यह संपूर्ण राज्य मैं भरत को देता हूं। अतः स्पष्ट ही भरत जी ने पिताजी ने यह राज्य तो तुम ही को दिया है भरत, और वैसे ही मुझे उन्होंने दंडकारण्य का राज्य दिया है। इसलिए हम दोनों को ही प्रयत्न पूर्वक पिताजी के वचनों को सफल करना चाहिए। जो मनुष्य अपने पिता के वचनों का उल्लंघन कर स्वेच्छा पूर्वक बरतता है वह जीता हुआ भी मृतक के समान है। ध्यान से सुनना। अतः पितुर्वचः कार्य मावाभ्या मत यत्नतः पितुर्वचनमुल्लंघ्य स्वतंत्रो यस्तु वर्तते स जीवन्नेव मृतको देहान्ते निरयं व्रजेत तस्माद् राज्यं प्रसादित्वं वयं दंडक पालका। वह जीता हुआ भी मृतक के समान है और शरीर छोड़ने पर नरक को जाता है। अतः तुम राज्य शासन करो, हम दंडक वन की रक्षा करेंगे। तस्माद् राज्यं प्रसादित्वं वयं दंडक पालकाः। तब भरत जी ने रामचंद्र जी से कहा, भरतस्त्व ब्रवीद्रामं कामुको मूढ़धीः पिता स्त्रीजितो भ्रांति हृदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति तत्सत्यमिति नाग्राह्यं भ्रांत वाक्यम यथा सुधीः। तब भरत जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, यदि पिताजी ने कामी मूढ़ बुद्धि स्त्री के वशीभूत भ्रांत चित्त
और उन्मत्त होने के कारण ऐसा भी कह दिया है तो भी उसे सत्य ना मानना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धिमान लोग भ्रांत पुरुषों के वाक्य का आदर नहीं करते, भ्रांत पुरुषों के वाक्य का आदर नहीं करते, उसी प्रकार उसे सत्य नहीं मानना चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं,